नमस्कार दोस्तों। सोनम और राज और उनके साथ राजा, ये तीन किरदार बहुत बड़े हैं। आप जानते हैं कि राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ। शिलोंग जाकर के वहां पहाड़ियों के नीचे उतर करके जिस भी तरीके की खबरें सामने आई वो सब कुछ आपको पता है। अब कहानी यह है कि सोनम मिलती है गाजीपुर में। गाजीपुर में एक ढाबे वाला सोनम के भाई से सोनम की बात अपने फोन से करवाता है। भाई का नाम गोविंद है। यह कहानी यहां तक आपको पता है। अब इसके आगे की बात यह है कि पटना एयरपोर्ट से सोनम को पुलिस गुवाहाटी की तरफ लेकर के गई है रिमांड पर। वहां बाकी पड़ताल होगी, बाकी पूछताछ होगी। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा के बीच क्या था, ये दोनों किस रिश्ते में थे, क्या कुछ इनके बीच चल रहा था, ये सब भी आप जानते हैं कि राज सोनम से 5 साल छोटा था। लेकिन अब इसमें और भी कई खुलासे हो रहे हैं। आप दोनों तस्वीरें भी देखिए, मैं आपको ये पूरी कहानी भी बताऊंगा कि दरअसल सोनम और राज ने किस तरीके से इस मर्डर की प्लानिंग की और वो कौन कौन से झूठ थे जो सोनम ने बोले, कैसे कैसे प्लानिंग हुई। सबसे पहले दोस्तों आप एक बात देखिए कि सोनम की चैट से खुलासे हुए, राजा करीब आ रहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का यह दावा है, उनका यह कहना है कि दरअसल सोनम शादी के बाद राजा के साथ उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। शादी के 3 दिन बाद ही उसने इस पूरे कांड की प्लानिंग की थी। 11 मई को शादी होती है और यह कहा जा रहा है कि 6 दिन बाद यानी 17 मई को ही ये हमलावर पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां राजा रघुवंशी का काम तमाम करना था। लेकिन उसके बीच क्या होता है, कहा यह भी जा रहा है कि सोनम की जो मां है यानी कि राजा रघुवंशी की सास, उनको पूरी जानकारी थी। जब पर्दे के पीछे की कहानी को टटोलने की कोशिश की गई दोस्तों, तो बात यह सामने आई कि सोनम ने अपनी मां से यह कहा था कि अगर मेरी शादी राजा से हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। होली के दरमियान की बातचीत है। होली के मौके पर दोनों परिवार एक दूसरे के और करीब आए और शादी की बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन सोनम शादी करना नहीं चाहती थी। इसी बीच सोनम के पिता की तबीयत खराब होती है। सोनम के पिता की जब तबीयत खराब हुई तो परिवार वालों का प्रेशर सोनम पर बढ़ा शादी करने के लिए और सोनम ने बेमन ये शादी कर ली राजा रघुवंशी से। राजा रघुवंशी दरअसल दोस्तों एक बेहद खुश मिजाज इंसान था, मस्त मौला इंसान था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, रील बनाना, उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये तमाम चीजें वो करता रहता था। लेकिन राजा को जब ये लगा कि सोनम उसको लेकर कुछ नॉर्मल नहीं है तो उसने अपनी मां से कही कि मां मुझे ऐसा लगता है कि सोनम को मैं पसंद नहीं हूं। तो सोनम की जो सास थी यानी कि राजा रघुवंशी की मां, उन्होंने कहा कि अरेंज मैरिजेस में ऐसा होता है, धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर प्लान बनता है असम जाने का यानी गुवाहाटी जाने का, मां कामाख्या देवी के दर्शन करने का। और यहीं से शुरुआत होती है सोनम के पूरे प्लान की। सोनम इतनी दूर जाने का प्लान करती है और वहां से हनीमून का प्लान होता है। इतनी दूर सोनम क्यों गई, यह सबसे बड़ा सवाल था। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि इन लोगों के जाने का तो टिकट था, वापसी का टिकट नहीं था। आमतौर पर दोस्तों जब आप इतनी दूर घूमने जाते हैं तो आप दिन तय करके जाते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इतनी तारीख को निकलेंगे, इतनी तारीख को वापसी होगी, ये रिजर्वेशन होगा, ये होटल होगा, ये कैब होगी, फला फला चीजें। लेकिन यहां क्या था, यहां जो कुछ था वो वन वे था। सोनम वहां गई अपने पति राजा रघुवंशी के साथ। इसी बीच जो उसका तथाकथित प्रेमी है राज कुशवाहा, जो उससे 5 साल छोटा है, उसके जो तमाम दोस्त हैं, जिन दोस्तों को आप जानते हैं, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत। अब यह हुआ कि इंदौर में रेलवे स्टेशन पर राज कुशवाहा इन लोगों से मिलता है। जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं इनसे मिलता है। इनको 50,000 रुपए, एक एंड्रॉयड फोन, एक नया सिम कार्ड ये दे देता है। लेकिन राज वहीं से वापस लौट जाता है। खबर यह भी है
कि राज कुशवाहा को सोनम ने यह कहा था कि तुम इन हमलावरों से मेरी बातचीत कराओ, मैं इनको पैसा दूंगी। और जो बातचीत हुई थी, जो शुरुआती बातचीत रही, वो 14 लाख रुपए पर थी कि 14 लाख रुपए मैं तुमको इस काम को करने के लिए दूंगी। अब आगे क्या होता है? आगे होता यह है कि सोनम और राजा जब वहां पहुंच जाते हैं, उससे होमस्टे में पहुंच जाते हैं, ये लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ये दूसरे होटल में ठहरते हैं, दूसरे होमस्टे में ठहरते हैं। उस इलाके की दिक्कत यह है कि वहां के लोगों को हिंदी समझ नहीं आती। अब इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, वहां के लोग हिंदी नहीं समझते। सोनम वहां जाती है तो तमाम सीसीटीवी फुटेज आपने देखे हैं जिसमें वो एक स्कूटी पर नजर आ रही है, कभी पीछे जाती है, कभी फोन पर बातचीत करती है, कभी टेक्स्ट मैसेज करती है। लेकिन सोनम अपनी इस पूरी ट्रिप में कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती है। हम और आप कहीं जाते हैं तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो भी होता है, हम ऑनलाइन जो एप्स हैं उनके जरिए पे कर देते हैं। लेकिन सोनम ने कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, यानी उसके दिमाग में यह प्लान बहुत पहले से बन रहा था। आगे कहानी बढ़ती है। सोनम और राजा वहां स्कूटी लेते हैं, ये हमलावर भी वहां स्कूटी रेंट पर ले लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है, सोनम राजा से ये कहती है कि ठीक है, हम लोग नीचे चलेंगे फोटोशूट करने के लिए। फोटोशूट करने कहां? 3000 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाएंगे, वहां फोटोशूट कर रहेंगे। राजा को यह एहसास हो रहा था कि सोनम उसके नजदीक आ रही है। राजा को यह ठीक लग रहा था कि उसके और उसके वाइफ के बीच में यहां आकर चीजें, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है और दोनों क्लोज हो रहे हैं। लेकिन राजा को इस बात का इल्म नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं आपसे झूठ की। सोनम ने कौन कौन से झूठ बोले। राज कुशवाहा वो यहां नहीं आया, तो उसने हमलावर भेजे। वो वहां मौजूद था क्योंकि वो सोनम के पिता की जो प्लाईवुड का जो पूरा काम है उसमें बिलिंग का काम भी देखता था। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन सोनम की शादी हुई थी उस दिन राज कुशवाहा फूट फूट कर स्टेज पर ही रोया था। जब लोगों ने राज कुशवाहा को रोते हुए देखा तो उनको लगा कि राज कुशवाहा क्योंकि सोनम के बहुत क्लोज था और राज कुशवाहा सबके सामने सोनम को दीदी कहता था, तो हो सकता है कि उस बॉन्डिंग की वजह से रो रहा है। लेकिन असल कहानी वो है जो आगे आपको पता चल रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं खरीदी जा रही थी। अब सोनम के झूठ। 23 मई जिस दिन राजा की हत्या की गई, उस दिन सोनम की सास यानी कि राजा की मां उमा ने सोनम को एक कॉल की और बातचीत होती है 11 के व्रत को लेकर। उस बात पर सोनम यह कहती है कि मैं व्रत हूं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती। लेकिन होम स्टे संचालक ने यह बताया कि सोनम ने उस सुबह जो ब्रेकफास्ट लिया था, जो ब्रंच लिया था, वो मजबूत था। मतलब बहुत पेट भर के सोनम ने खाया था। यानी व्रत की बात उसने पूरी तरीके से झूठ बोल दी। गाइड ने सोनम से यह भी कहा कि आप लोग नीचे जा रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं? सोनम ने गाइड की मदद लेने से इनकार कर दिया। जब ऐसे खतरनाक रास्ते, ऐसी पहाड़ी है, तो सोनम ने गाइड की मदद लेने से क्यों मना किया, और वो भी इस सुनसान इलाके में? अब वो जो इलाका है वहीं पर एक गाइड ने यह बताया कि इनके साथ 3 लोग और थे जो आगे चल रहे थे और इनके बीच में कुछ बातचीत भी हो रही थी, लेकिन यह बातचीत हिंदी में थी, इस वजह से मेरी समझ में नहीं आई। बाद में सोनम इन हमलावरों के साथ आगे गई। जब आगे पहुंची, ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब राजा को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि होने क्या वाला है, लेकिन सोनम के दिमाग में पूरा प्लान है और हमलावरों के दिमाग में पूरा प्लान है। एक कुल्हाड़ी खरीदी गई, छोटी कुल्हाड़ी, और वो खरीदी गई गुवाहाटी में, वो भी ऑनलाइन। स्कूटी रेंट पर है, 2 स्कूटियां हैं और कुल्हाड़ी ऑनलाइन खरीदी गई है। एक स्मार्ट वॉच बंधी है राजा की कलाई पर। अब आप इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हुए चलिएगा। सोनम और राजा आगे बढ़ रहे हैं, यह हमलावर भी वहां पर मौजूद हैं और इतने में ही हमलावरों से सोनम के
पति की कहासुनी होती है। इनमें से एक हमलावर सोनम के पति राजा पर वार करता है। जब वो वार करता है तो राजा भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले वार में वो हिल गया था, लेकिन उसकी यह हिम्मत थी कि वो उन तीनों से टकराने की कोशिश कर रहा था। फिर राजा पर दूसरा वार होता है। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सर पर आगे और पीछे दोनों तरफ से चोट के निशान हैं। इसके बाद राजा की हिम्मत टूट जाती है, वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ये तीनों मिलकर, ये जो तीनों हमलावर हैं, ये मिलकर राजा की डेड बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं। और जिस वक्त पहला वार होता है उस वक्त सोनम चिल्लाती है, मार डालो इसे। फिर उस लाश को, उस डेड बॉडी को खाई में फेंकने की कोशिश होती है और सोनम ही उस डेड बॉडी को धक्का देती है और वो डेड बॉडी खाई में चली जाती है। इसके बाद सोनम ने उन हमलावरों को 15,000 रुपए दिए। इस बात पर हमलावरों से सोनम की बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि यह पैसा बहुत कम है, हमारी बातचीत ज्यादा पैसों पर हुई है। तो सोनम ने कहा कि अभी इतने पैसे रखो, मैं बहुत जल्द राज से बात करके तुमको पूरा पेमेंट कर दूंगी और अभी यहां से निकलो। इसके बाद जो आनंद कुर्मी नाम का हमलावर है, वो उस स्कूटी को, जिस स्कूटी से ये लोग आए थे, उस स्कूटी को तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ले जाकर खड़ी कर देता है। तीनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और इंदौर के लिए रवाना होते हैं। इधर सोनम, जो फोन उसके हाथ में था, उस फोन को तोड़ती है, फोन को फेंक देती है, तमाम सबूत मिटाने की कोशिश करती है। कहा यह भी जा रहा है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है कि सोनम उस वक्त जो शर्ट पहन रखी थी, एक लेडीज शर्ट थी, उस पर खून के कुछ धब्बे थे, तो सोनम ने वो शर्ट उतार कर वहीं फेंक दी थी। इसके बाद सोनम वहां से रवाना होती है बनारस के लिए। यानी सोनम ने जो तमाम कहानियां सुनाई कि वो, उसको किडनैप किया गया, उसको अगवा किया गया और फिर गाजीपुर छोड़ा गया, ये सब कहानी फर्जी है। सोनम वाराणसी जाती है और उसके बाद जब वो वाराणसी पहुंचती है तो वहां से फिर वो गाजीपुर जाती है। और दरअसल वो गाजीपुर से भागकर नेपाल जाना चाहती थी, लेकिन इधर राज कुशवाहा, आकाश, आनंद, इन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और वो तोते की तरीके पूरी कहानी बता रहे थे। पुलिस ने सोनम कुशवाहा के नंबर पर राज कुशवाहा से और उस तमाम आरोपियों से फोन मिलवाया। अब ये फोन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सोनम 2 फोन इस्तेमाल करती थी। एक फोन वो, जिस फोन से वो हर किसी से बात करती थी, जो फोन घर में सभी के पास नंबर था। एक दूसरा फोन था। जब पहले फोन की कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें राज कुशवाहा से कुछ बातचीत का मामला सामने आया और ये एक सीडीआर जो था, ये 6 महीने पुराना था। पुलिस ने 6 महीने का सीडीआर निकाला, उसमें राज कुशवाहा का नाम आया। फिर पुलिस ने राज कुशवाहा की डिटेल निकाली फोन की, तो राज कुशवाहा के उस नंबर पर एक अननोन नंबर से घंटों की बातचीत थी। जिस रात मर्डर की प्लानिंग होनी थी, उस रात सोनम और राज के बीच तकरीबन 6 घंटे की बातचीत हुई। कैसे करना है, क्या करना है। जब उस नंबर की लोकेशन निकाली गई तो वह नंबर शिलोंग में लोकेशन बताता है, क्योंकि सोनम का वो जो नंबर था वो सोनम ने सब वहीं डिस्ट्रॉय किया था। सोनम आती है गाजीपुर। अब यहां से जब उसको लगा कि वो फंस सकती है, तब उसने ढाबे वाले को एक कहानी बताई और फोन किया उसने अपने भाई को। भाई ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद अब सोनम गुवाहाटी पुलिस की हिरासत में है। वहां पुलिस पूछताछ करेगी और इस मामले में अब और भी बातें सामने आएंगी। तो दोस्तों, ये है शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी कि सोनम ने कैसे कैसे प्लानिंग की और कैसे राजा को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। क्योंकि सोनम ने राज से यह कहा था कि जब राजा की हत्या हो जाएगी उसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, तो किसी को हमारी शादी से कोई परेशानी नहीं होगी। 14 लाख रुपए में पूरी डील डन हुई। हमलावरों ने जब आनाकानी की तो सोनम ने 20 लाख ऑफर कर दिए। कहा यह भी जा रहा है कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए थे और वो सारे जेवर लेकर गई थी। यानी कि सोनम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सोनम ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से
सोनम पुलिस के शिकंजे में आ गई। सोनम ने कोशिश बहुत की कि वो पकड़ी ना जा सके और उसको लग भी रहा था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन आखिर में उसकी कुछ गलतियों ने उसको पकड़वा दिया। तो ये है पूरी कहानी दोस्तों सोनम, राजा और राज की।